हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ कुछ नए कॉन्सेप्ट कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले आज, तो याद करिए हमने 11 में कुछ एक चैप्टर्स को स्टार्ट किया था, जैसे कि मोशन एंड डायमेंशन अपना स्टार्ट हो रखा था, वहाँ पे हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया था, उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, एक दो हमने न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। तो आज क्या करेंगे, हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, या तो हम बोल दें कि चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। और चैप्टर में जो अपना अगला टॉपिक होने वाला है या जो अपना कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि अपने को प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम का ग्राफ। और हमको ये भी देखना साथ में कि अपना जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, चाहे अपना वाई एक्सिस हो गया चाहे एक्स एक्सिस हो गया, उसके अगर उसको रिलेट करें तो अपने को क्या प्रोवाइड कराएगा, उससे क्या क्या जानकारी हमको मिल सकती है। एक अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो क्या हम उससे बता सकते हैं क्या कि वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी अपनी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन अपना यूनिफॉर्म है, या अपना बॉडी रेस्ट में है या स्टेशनरी या मोशन, कुछ भी हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं बस किसको देख के, एक ग्राफ को देख के। तो अपनी ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें वहाँ पे ये जरूर आती है, तो ध्यान रहे सब कुछ करना लेकिन ग्राफ को मिस नहीं करना। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं ग्राफ। ठीक, एक चीज और, हमने ये क्यों छोड़ा था पीछे याद करिए। अभी हम लोग पिछले कुछ 4-5 लेक्चर्स में देखा हमने कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्राफ हम लोग क्या क्या निकालते हैं। ये सारी वीडियोस को देखिए तभी ग्राफ समझ में आने वाला है। ठीक, इसीलिए मैंने 11 का और 12 का भी ये पोर्शन रोक दिया था, क्योंकि ग्राफ का कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर नहीं था। लेकिन अब अपने को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम इसको फर्दर इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, तो ग्राफ तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज वो होने वाला है अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे लिख लें, एस से लिख लें, तो एस वर्सेस टाइम, यानी हम दो लोग को भिड़ाने वाले हैं। दो लोग क्या करने वाले हैं, भिड़ाने वाले हैं। किसको भिड़ाने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट को और टाइम को। डिस्प्लेसमेंट टाइम को भिड़ा के हम लोग ये देखेंगे कि हमको ये क्या जानकारी दे रहा है, अपने को क्या ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, अपने को क्या ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। सबसे पहली चीज़, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग को क्या क्या मिल सकता है, तो इन जनरल सबसे पहले हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, एक हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ क्या, तो सबसे पहला जो ग्राफ लेने जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर फोकस करिएगा, उस पर क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा और उस पर फोकस करिएगा। तो ये मान लेते हैं ये अपना एक ग्राफ होने वाला है। क्या होने वाला है, एक ग्राफ होने वाला है। ये लाइन थोड़ी सीधी बना लेते हैं और ये अपना क्या होने वाला है, ग्राफ होने वाला है। ये अपना है वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस। तो एक्स पे हम लोग लेने वाले हैं टाइम को, और किस में होने वाला है, ये सेकंड्स में होने वाला है। वाई पे किसको लेने वाले हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट को, किस में होने वाला है, मीटर में होने वाला है। क्लियर है? ये हमने क्या कर लिया, एक्स एक्सिस प्लॉट किसको कर लिया, टाइम को, जो कि सेकंड्स में होगा, इसकी यूनिट किस में होगी, सेकंड में होगी। इस पर क्या प्लॉट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपना मीटर में होने वाला। ठीक, ये अपना हमेशा की तरह कौन है भाई साहब, ये अपना कौन है, ओरिजिन अपना कौन है, ये ओरिजिन है। अब जो सबसे पहला ग्राफ जो हम लोग को पढ़ना है इन जनरल, वो पढ़ना है ऐसे कुछ, ये दिखा, ये लाइन कैसे दिखी आपको, सीधी दिखी। ठीक, अब अपने को जानना है, अपने को 3 ग्राफ पढ़ना, ध्यान रहे अपने को 3 ग्राफ पढ़ना है और उसको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। और फिर से एक बार बोल रहे हैं, जिसको ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो क्या करे, फिर से जाए पीछे ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट को देख के आए, फिर इसको यहाँ पे क्लियर करे, क्योंकि उसके बिना ये आगे प्रोसीड नहीं होने वाला है। ठीक, अपना अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है, ये अपना टाइम है, इतना क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे काम करें, क्या करें, यहाँ पे हम काम करें, यहाँ पे हम देखना चाहें कि बताइए जरा अपनी ये ग्राफ जो दिख रही है वो रेस्ट के लिए कि मोशन के लिए है, रेस्ट की है, मोशन की है, तो किस तरह की कंडीशन वहाँ पे जस्टिफाई होगा, किस तरह कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये सारी चीज़ों को निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर आप लोग टीम आगे बढ़िए, यहाँ पे लोग कुछ पॉइंट्स को ले लें, कुछ क्या कर ले, कुछ पॉइंट्स को ले लें। पॉइंट्स ले लिए, 4 पॉइंट, कितने पॉइंट दिखे अपने पास, 4 पॉइंट। नीचे आओ भाई, नीचे आओ, क्या मिला, T1 मिला। नीचे आओ, फिर से नीचे आओ, T2, फिर से नीचे कितना मिला, T3, फिर से कितना मिला, T4 मिला। यानी कि हमने को 4 टाइम के प्लॉट से दिखे, T1, T2, T3 एंड T4। लेकिन जरा देखो, अगर ये हम बोल रहे पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट 4 है, सबके लिए देखा जाए तो टाइम तो बढ़ा। ये क्या है, लेफ्ट साइड देखो भाई, लेफ्ट साइड क्या मिल रहा है अपने को, तो लेफ्ट साइड हमेशा चारों के लिए एक ही पॉइंट मिलने वाला है, यानी कि अपना ये डिस्प्लेसमेंट है। ये अपना क्या है, यानी कि बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है, हम पोजीशन बोल रहे हैं, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है क्या, नहीं चेंज हो रही है। यानी कि ऐसे देखो, समय बढ़ रहा है लेकिन एस क्या है अपना सेम है, यानी हम बोल रहे हैं एस अपना क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या बोल रहे हैं भाई, एस अपना क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये चेंज नहीं होगा, यानी कि अपना ये चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि एस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप बोलेंगे नॉट क्या है, तो नॉट लगाने के लिए क्या कर दे, यहाँ पे खींचो ऐसे। ठीक, खींच दिए, तो ये बन गया
अनइक्वल का साइन है, इनइक्वालिटी का। क्लियर है? तो इसमें क्या हो गया, एस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि हम बता दिया जा सकता है यहाँ पे कि एस अपना टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर डिपेंड करता तो कहीं ना कहीं टी के साथ चेंज होने से एस भी अपना चेंज होता। देखिए टी बढ़ रहा है लेकिन एस अपना क्या है, सेम है, यानी कि एस अपना टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक। और ये जो लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइए पीछे रिवाइंड करिए मोशन वन डायमेंशन का जो हमें रेस्ट को पढ़ा था, वहाँ पे जाके देखिए कि रेस्ट की इक्वेशन क्या होती है, यही होती है, यानी बॉडी किस में है। तो अपने को ग्राफ ये बता रहा है, ग्राफ अपने को चीख के चिल्ला के ये बता रहा है कि जिसकी भी ग्राफ है वो किस में है, रुका हुआ है, वो स्टेशनरी कंडीशन में। क्लियर है क्या? फिर से एक बार, अगर डिस्प्लेसमेंट अपना समय के साथ चेंज नहीं होता है, यानी कि अपना एस फिक्स है, यानी कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट होने का मतलब कि बॉडी एक ही जगह पे क्या है, रुकी हुई है, किसमें है, वो रेस्ट में। क्लियर है? अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ करें, अगर बॉडी रुकी हुई है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो हम लोग 3 मेथड से इसको प्रूफ करेंगे। वी हैव 3 मेथड्स टू प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द गिवन कंडीशन इज 0। तो 3 कंडीशन है, ठीक, 3 मेथड से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। पहला मेथड, सबसे पहला तरीका, वेलोसिटी कैसे निकलता है भाई, तो वेलोसिटी निकलता है अपना डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। पढ़ रखे हैं, जाके पीछे देखिए। अभी डेल्टा एस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा टी क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर है? ये सबको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात। आगे बढ़े, फाइनल इनिशियल। अब भाई अपना एस कांस्टेंट है तो फाइनल कहाँ है का, इनिशियल कहाँ है का, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी कि ये अपना वैल्यू कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो जरा बताओ वेलोसिटी कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकंड। क्या प्रूफ हुआ यहाँ से, बॉडी किस में है, किस कंडीशन में है, रुकी हुई कंडीशन में। किस में है भाई, रुकी हुई कंडीशन में। दूसरा कैसे निकाल सकते हो, देखो जब हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ, ध्यान रहे, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्राफ पढ़ रहे थे, तो वहां पे अपना इस पे y था, इस पे x था, तो किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अपने को क्या देता है, तो देता है dy/dx, और वहां पे अपने को क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। ध्यान रहे, किसी भी फंक्शन का, किसी भी अपना इक्वेशन है, कोई भी ग्राफ है, उसका हम dy/dx निकालें तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या प्रोवाइड करता है, हमने ग्राफ में देख रखा है, फिर से आगे देखिए उसको, स्लोप देता है। तो यहाँ पे क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, इस पे क्या है, टाइम है। यहाँ पे फंक्शन कौन होना चाहिए, तो है नहीं, ध्यान रहे, होता अगर मान लेते हैं ग्राफ ऐसा होता, ऐसा होता, टेढ़ा मेढ़ा होता, सीधा ना होके टेढ़ा मेढ़ा होता, तो कोई ना कोई फंक्शन मिलता, लीनियर नॉन लीनियर कुछ भी हो सकता है। ये लीनियर है लेकिन यहाँ पे अपना एस क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम ऐसा ग्राफ लेते हैं जहाँ पे एस अपना कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन वहाँ पे फंक्शन होता, जब वहाँ पे फंक्शन होता तो जब डिफरेंशिएट करते ds/dt, ध्यान रहे, जब क्या करते, ds/dt करते, तो इस ग्राफ को क्या मिलता अपने को, स्लोप मिलता। क्या मिलता, स्लोप मिलता। और हमको पता है ds/dt, स्लोप तो यहाँ पे मिल रहा है हमको ds/dt करके, लेकिन हमको पता है कि ds/dt और क्या होता है, वेलोसिटी होती है। अब कैसे पता, तो इसके लिए पीछे आपको देखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? अब स्लोप कैसे निकाले, मान लीजिए ds/dt अपने को फॉर्मूला नहीं पता है, ds/dt अभी फॉर्मूला नहीं पता, उसको हम तीसरे केस में डिस्कस कर लेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, tan थीटा होता है भाई। कितना होता है, tan थीटा होता है। थीटा क्या है, थीटा एंगल होता है एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन का। तो जरा देखो, अगर लाइन ऐसे होता तो कुछ एंगल बनाता, लाइन अगर ऐसे होता तो कुछ एंगल ऐसे बनाता। अब लाइन ऐसे से करते करते क्या हो गया, पैरेलल हो गया, किसके, इस एक्सिस के, यानी कि अपना टी वाला एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो एंगल कितना बना, एंगल था, सीधा हो गया, 0 हो गया। तो सिंस हम लोग लिख लें यहाँ पे कि सिंस अपना थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है, देयरफॉर tan 0 कितना होता है, सबको याद होना चाहिए, बहुत ही आसान चीज़ है, tan 0 0। हम बोल दे क्या कि जब ये 0 तो m0 तो v0, तो v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? फिर से प्रूव होता है कि बॉडी किस में है, स्टेशनरी कंडीशन है। फिर से प्रूव होता है कि बॉडी किस में है, अपनी स्टेशनरी कंडीशन में है। क्लियर है? तीसरा, अब तीसरा कैसे हम करें, तीसरा कैसे मेथड लगाएं, तो इसको भी करना ही पड़ेगा। अभी कल मैं पीछे लिखा था यहाँ पे, फिर से उसको यहाँ पे अलग से डिस्कस करते हैं। तो v इक्वल टू वी नो दैट ds/dt भी तो होता है भाई, ये नहीं पढ़ा है क्या आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा। वेलोसिटी कितना होता है, ds/dt, किस में पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ा होगा। तो ds/dt अगर हम लिख दें कि d/dt, और जरा s बताओ क्या है, कहाँ लिखा है भाई, इधर s क्या है अपना, s अपना एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, पढ़ रखा है हमने, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कैसे होता है उसको प्रूफ कर रखा है, पीछे देखिए आप। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। जब देखो यहाँ से प्रूव हुआ कि नहीं, ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है। यानी कि अपने पास ये जो ग्राफ है ये दिख कैसे रहा है, ये, तो इससे हम लोग क्या क्या जानकारियाँ निकाल सकते हैं, इससे क्या क्या ज्ञान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। पहला ज्ञान,
कि बॉडी किस में है, रेस्ट में। दूसरा ज्ञान रेस्ट में, तीसरा ज्ञान रेस्ट में, चौथा सारा ज्ञान क्या है बताता अपने को, यही बताता है कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो अपने को कई सारे मेथड चाहिए होते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि जितने अपने पास मेथड्स होंगे उतने अपने पास अप्रोच होंगे, और उतने अप्रोच होंगे तो क्वेश्चन उतने ईजिली लगने वाले हैं। ठीक, तो बॉडी किस में है, रेस्ट में, ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है क्या ये, क्लियर है क्या ये? एक मिनट चलिए रफ कर लो क्या इसको। इसमें हम लोग को कम से कम 3 से 4 ग्राफ पढ़ने हैं, अभी मिनिमम 3 तो पढ़ने ही है। एक ग्राफ हमने देख रखा है, एक ग्राफ को और देख लेते हैं, एक ग्राफ को हम लोग और देख लेते हैं, एक ग्राफ को क्या करते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, इसको किसी भी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं। अभी जब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा एक्सेलरेशन का तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, और जब आएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से और विजुलाइज हो सकता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चीज़। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, दूसरा पे कर्व ले लेते हैं t सेकंड्स में, ये किस में आ जाएगा, ऐसा अपना किस में आ गया, मीटर में आ गया। अब ग्राफ कैसा बना ले भाई इस बार, तो ग्राफ मेरा मन है इस तरह बनाने का, तो इस तरह बनाएंगे। कैसा मन है मेरा इस बार, इस तरह बनाने का, तो इसको ऐसे बना लेते हैं। पीछे की तरफ कहाँ जा रहा है, ये ओरिजिन पे कहीं जाके टकराने वाला है, टकराने तो इसको, हमसे क्या मतलब। ग्राफ कैसे आ रहा है, ऐसे कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ करें क्या, बिल्कुल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बिना पॉइंट्स को ड्रॉ किए हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो वेरिएशन को नहीं देख सकते। तो जरा बताओ यहाँ पे टाइम कितना है, t1 है, पोजीशन कितनी है यहाँ पे, s1 है, क्या t2, इधर क्या है अपना s3 है। ऐसे अगर बना लें तो ऐसे तो बनाते रह जाएंगे हम लोग, अगर n नंबर ऑफ पॉइंट होगा तो हम बनाते रह जाएंगे। तो क्यों ना किसी 2 पॉइंट को स्टडी कर लें, इसको 2 कर लीजिए, s2 हो गया। ठीक, क्लियर है, अब समझते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है, अपने फिर से देखना है किस तरह का बॉडी यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, किस तरह का मोशन परफॉर्म हो रहा है। अगर मोशन हो भी रहा है कि नहीं, पहले ये चेक कर लें, चेक करते हैं। अगर पॉइंट पे आगे बढ़े, पॉइंट पे कहाँ बढ़े, आगे बढ़े, पॉइंट्स पे अगर हम लोग आगे बढ़े, किस पे, ग्राफ के ऊपर ध्यान रहे, ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, तो सारा हमारा खेल किसका है, ग्राफ का है। तो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट है वही अपने को बताने वाला है कि क्या कंडीशन यहाँ पे हो रही है। 1 2 3 4, 1 पे बढ़े t1 s1, आगे बढ़े 2 पे गए t2, क्या हो गया अपना। तो टाइम देखो जरा, आप बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है क्या, चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। यानी कि बॉडी किस में है, मोशन में है। कैसे बोल सकते हैं, टाइम के साथ s चेंज हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो s कैन बी डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का है। और जैसे डिस्प्लेसमेंट अपना टाइम का फंक्शन हो गया, कॉन्सेप्ट किसका आ गया, मोशन का आ गया। बिना कुछ सोचे समझे कॉन्सेप्ट किसका आ गया, मोशन का आ गया। ठीक, पढ़ रखे हमने, ये सब सारी चीज़ को देख रखा हमने। अब दूसरी चीज यहाँ पे हमको क्या निकालना है, अपने को निकालना पड़ेगा स्लोप। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। क्यों, क्योंकि पहला मेथड कैसे निकालते हैं हम लोग, स्लोप से। दूसरा कैसे निकाल, मतलब पहला हम निकालते हैं फॉर्मूले से, दूसरा निकालते स्लोप से, तीसरा किससे था, कैलकुलस के मेथड से। यहाँ पे अगर लिख दे हम लोग तो ये अपना था फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। ये अपना कौन सा मेथड था, स्लोप। ये क्या था अपना, कैलकुलस। भाई सबका मदद लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, समझते हैं। एक काम करें, क्यों ना इसको थोड़ा और हम लोग इलेबोरेट कर लें। मान लो ये अपना एक हो गया ट्रायंगल, इसको थोड़ा ऐसे करो, हाँ अब ठीक है। ये अपना एक हो गया ट्रायंगल, ये अपना क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। ठीक, या तो ये ले लो, जो आपको ठीक लगे बोलो। और ये हम लोग बोल दिए कि अपना एंगल कितना होने वाला है, थीटा होने वाला है। ये हो गया 90। अगर हम बोल दें ये अपना ए है, बी है, सी है, ये सब में ग्राफ में सब कर रखा है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ये सब आप लोग बार बार करिए, इसको बार बार सीखने का मौका मिलेगा। ए बी सी अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हो गए। अब यहाँ पे बोला जाए कि जरा बताओ ए बी सी में अपना थीटा क्या है, तो थीटा अपने क्या प्रोवाइड कराएगा, ये अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी के लिए फिलहाल ये क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की लाइन अपना कितना इंक्लाइंड है, किससे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। जब यही हम लोग जनरल ग्राफ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे टाइम है तो टाइम से देखेंगे इंक्लिनेशन क्या। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या है। अब एक यहाँ से पढ़ के थोड़ा इधर आते हैं, फिर देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला अपना ये है, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ds अपॉन dt। ठीक है, ds क्या होगा, एस एफ माइनस एस आई टी एफ माइनस टी आई। नॉन जीरो होगा क्या, नॉन जीरो होगा बिल्कुल। तो ये भी क्या होगा, नॉन जीरो। यानी बॉडी की वेलोसिटी कितने में है, कुछ ना कुछ होगी, भले 1 हो, 2 हो, 4 हो, 1000 हो, लाख, उससे क्या मतलब अपने को। नॉन जीरो है यानी कि जीरो तो नहीं है, कम से कम जीरो नहीं है तो बॉडी किसमें है, मोशन। ठीक है, बिल्कुल सही। क्यों हमने ये नॉन जीरो लिया, ऊपर भी क्या है, चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो वैल्यू में से क्या होगी, नॉन जीरो होगी। स्लोप, तो स्लोप थीटा निकल गया। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप को पता है कैसे निकलता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है अपना, tan थीटा क्या होता है बताइए जरा फिर से, हाइट अपॉन बेस। हाइट में यहाँ पे क्या है, तो ये अगर देखा जाए मान लो ये S4 हुआ था, क्या होता है S4, ये अपना हो जाता है S3, ये अपना हो जाता है T4, ये अपना हो जाता है T3। तो ये अपना पूरा कितना है, S4 है, ये अपना कितना S1 है, तो ये अपना कितना हो गया, तो ये हो गया S4 माइनस S1। ठीक है क्या, ये इसको लिख लें क्या, S4 माइनस S1। ठीक, बेस T4 T1 हटा दो,
T4 में से T1 हटा दूँ, क्या मिल गया, ये मिल गया, ये हो गया T4 माइनस T1। ठीक है क्या, ये बहुत ही अच्छी बात। ये क्या है देखो जरा, चेंज नहीं है क्या इसमें, बिल्कुल है। ये क्या है अपना, चेंज नहीं है क्या, टी में बिल्कुल है। मैच कर गया, मैच कर गया। क्या हम लोग फॉर्मूले को क्या इस ग्राफ से कोरिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि चाहे मैथ्स का फॉर्मूला बोलो चाहे उसका ग्राफ बोलो, कहीं ना कहीं वो आपस में क्या होता है, इंटरलिंक्ड होते ही होते हैं, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को जितना डिटेल में जितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं आप कनेक्ट करिए, चीज़ों को आसान बनाइए। ठीक, स्लोप टेन थीटा, तो थीटा अपना क्या है यहाँ पे, थीटा अपना नॉन जीरो है, थीटा अपना क्या है नॉन जीरो, इस बार यानी कुछ ना कुछ होगा। मान ले थीटा अपना कुछ ना कुछ होगा, चाहे अपना 45 हो 30 हो, कुछ ना कुछ अपना होने वाला है। ठीक, तो वेलोसिटी कैसे निकलता है, तो वेलोसिटी को पता है स्लोप के बराबर हो जाएगा। कैसे पता, अभी को देखें, इसको हम ऐसे लिख लें, टेन थीटा लिख लें। अब स्लोप के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे जब ये अपना नॉन जीरो है तो यहाँ पे अगर हम टेन की कुछ नॉन जीरो वैल्यू लेंगे तो क्या होगा वहाँ पे, वो भी नॉन जीरो देगा। तो वेलोसिटी रिजल्ट क्या हो गया, नॉन जीरो। बॉडी किस में हो गई, मोशन में आ गई। और समथिंग यूनिट कितनी बनेगी, मीटर पर सेकंड में, यानी बॉडी किस में है, मोशन में। कैसे पता, ऐसे पता। मान लेते हैं थीटा अपना 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 होगा, तो अपना tan 30 अगर लिखेंगे हम लोग तो कितना होगा, समथिंग 1/√3। तो जरा बताओ ये वैल्यू अपनी जीरो है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो यानी बॉडी किस में है, मोशन में। क्लियर है, कैलकुलस पे आ जाते हैं। कैलकुलस हमने क्या बताया, कैलकुलस ये बोलता है कि वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, डी बाई, या यहाँ पे डी एस लिख देते हैं, डी एस बाई डी टी। और जरा बताओ डी अपॉन डी टी है, यहाँ पे एस क्या है अपना, कॉन्स्टेंट है कि फंक्शन है, फंक्शन है। देखो ना यहाँ पे ये क्या है अपना, फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है इस बार, तो फंक्शन है। तो कुछ ना कुछ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी, और जब वैल्यू आएगी तो हम लोग वेलोसिटी क्या मिल जाएगा यहाँ से, नॉन जीरो मीटर पर सेकंड। तो ये अपना हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। क्लियर है क्या ये, तो मैंने इसीलिए ये सारी वीडियोस को रोक दिया था बीच में, आपने सिर्फ डिस्कस किसको किया था, ग्राफ को, क्योंकि एक बार आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इन डेप्थ में आप चीज़ों को विजुलाइज कर लेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत आसान है। इसलिए मैं इसको तेज़ी से मैंने खत्म किया, क्यों, क्योंकि सब चीज़ें हम लोग देख रखे हैं, सारा चीज़ वही है जो हमने ग्राफ में पढ़ रखा है। इसीलिए ग्राफ को प्लीज़ फोकस करें, फिर इन सब चीज़ों को आके समझने की कोशिश करें। ठीक, तो अगला जो हम लोग का ग्राफ आने वाला, हम लोग आने वाले वीडियो में देख लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू।